हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। मैं आज बात करने वाला हूँ रूप श्रृंगार क्रीम के विषय में। जी हाँ दोस्तों, जो रूप श्रृंगार क्रीम आता है, जो आपके सामने दिख रहा होगा मार्केट में, वो आसानी से अवेलेबल है हर जगह। इसके विषय में आज मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ। इसके क्या यूजेस है, क्या साइड इफ़ेक्ट है, कैसे कैसे आपको इस्तेमाल करना चाहिए, आपको रात में इस्तेमाल करना चाहिए या दिन में, धूप में या छाँव में, या फिर आपको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, कितना इस्तेमाल करना चाहिए, सब कुछ मैं आज डिटेल में बात करूँगा। जी हाँ दोस्तों, तो फ्रेंड हमारे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आपको इसके विषय में सब कुछ डिटेल में पता चल जाएगा। आखिरकार जो रूप श्रृंगार क्रीम आता है, ये आपको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए जिससे आपको साइड इफ़ेक्ट भी ना हो और आपके चेहरे पर, आपके बॉडी की, आपकी स्किन पर बहुत ही अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिले। तो सबसे पहले इसकी हम कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें मिलकर बनाया गया है। तो इसमें हाइड्रोक्विनोन, टेरोटेनोइन एंड मोमेटासोन 3 कंपोनेंट मिलकर बनाए गए हैं, जो कि बहुत ही पॉपुलर कंपोनेंट हैं, जो कि हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होते हैं। तो अब आइए थोड़ा सा हम एक एक करके सबसे पहले इसके यूज में बात कर लेते हैं। इसके बाद डिटेल में मैं बात करूँगा एक समराइज़ करके कि आपको कौन कौन सी कंडीशनों में काम में आ सकता है। तो फ्रेंड, जो हाइड्रोक्विनोन है, ये स्किन लाइटनिंग के लिए काम करता है। यदि आपकी स्किन में झुर्रियाँ हैं कहीं पर, तो उसमें लाइट लाने के लिए काम करता है जो हाइड्रोक्विनोन होता है। इसके साथ साथ मेलाज्मा में भी ये उपयोग किया जाता है, जो कि हमारे शरीर में यदि आपको कहीं भी डार्क स्पॉट वगैरह दिख रहे हैं या फिर रेशेस वगैरह दिख रहे हैं, तो ऐसे कंडीशनों में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और लोग करते हैं। डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा इसको प्रेफर करते हैं ऐसे कंडीशनों में। दूसरा इसका जो कंपोनेंट है वो टेरोटेनोइन है। टेरोटेनोइन किन कंडीशनों में उपयोग किया जा सकता है? तो आपके एकने, यदि आपके मुहासे वगैरह हुए हैं स्किन में, या फिर आपकी स्किन में जो पोर हैं, छिद्र है, वो ओपन नहीं है, उसको खोलने का काम करता है। जिससे क्या होता है, हमारा जो स्वेट पसीना होता है वो भी अच्छे से मैनेज हो पाता है और जो टेम्परेचर होता है बॉडी का, वो भी कंट्रोल में आता है। इसके साथ साथ यदि आपके सन रेजेस से, सूर्य की रोशनी से आपके शरीर पर डार्क स्पॉट आ गए हैं, काले धब्बे हो गए हैं, काले घेरे हो गए हैं, झुर्रियाँ हो गई हैं, तो ऐसे कंडीशनों में आसानी से टेरोटेनोइन इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इस क्रीम में मिल के बनाया गया है। इसके बाद इसका अगला कंपोनेंट जो है मोमेटासोन है, जो कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था 3 कंपोनेंट है। तो अगला कंपोनेंट मोमेटासोन है, जो कि आपके स्किन में कहीं भी इचिंग, खुजली वगैरह हो रही हो, स्वेलिंग वगैरह हो या फिर रेडनेस वगैरह हो, तो ऐसे कंडीशनों में ये जो होता है मोमेटासोन उपयोग किया जाता है, जो कि इस क्रीम में मिलके बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, जो मोमेटासोन है एक कार्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन के अंतर्गत आती है, जो कि एक स्टेरॉइड मेडिसिन है, जो कि ऐसे कंडीशनों में बहुत ज़्यादा उपयोग की जाती है। अल्टीमेटली यदि फ्रेंड हम उपयोग करने की इसकी बात कर ले, तो आपको दाग, धब्बे, झुर्रियाँ, काले घेरे, मुहासे, ऐसे कंडीशन यदि हुए हों, तो आप इस रूप श्रृंगार क्रीम का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं, जो कि आपको किसी भी मेडिकल शॉप या फिर किसी भी कॉस्मेटिक जनरल शॉप पर आसानी से देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही पॉपुलर है। या फिर फ्रेंड कहीं भी चेहरे पर या कहीं भी स्किन पर सांवलापन हो गया हो, तो ऐसे कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल आसानी से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आइए थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इसको कैसे उपयोग करना चाहिए। इसके बाद मैं बताऊंगा कि आप इसके साइड इफेक्ट क्या क्या देखने को आपको मिल सकते हैं। तो दोस्तों इसको यदि हम उपयोग करने के तरीके की बात कर ले, तो इसको आप शाम को ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अधिकतर ये बोला जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप दिन में इस्तेमाल नहीं कर सकते। दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कब? जब आपको धूप में यानी सन की रोशनी में, सूर्य की रोशनी में न जाना हो तब। यदि आपको कहीं घर में ही रहना हो या छाए में ही रहना हो, तब आप इसका इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल, या फिर यदि आपको धूप में जाना है या कहीं भी काम करने, वर्क पे जाना है, तो आप अधिकतर कोशिश करें इसको नाइट में ही इस्तेमाल करें। शाम को सोते समय हल्का सा चने के दाल के बराबर इसका इस्तेमाल करिए, जिससे क्या होगा, आपके चेहरे पर कहीं भी या स्किन की किसी भी पार्ट पर, ज़रूरी नहीं होता, कई लोग ये बोलते हैं कि सर इसको हाथों पर या फिर कहीं भी अगर डार्क स्पॉट है तो हम उसको लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। जी हाँ, इसको कहीं भी स्किन के पार्ट पर, इंटरनल नहीं, आउटर, बाहर के एरियाओं में, आँख, नाक, मुंह के अंदर नहीं, बाहर आप कहीं भी स्किन पर अप्लाई कर सकते हैं यदि आपको ऐसी समस्या है। तो ये स्किन के लिए बनाया गया है, ना कि स्पेसिफिक सिर्फ फेस पर ही अप्लाई आप कर सकते हैं। तो इसलिए आप इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपको काले घेरे हैं, दाग हैं, धब्बे हैं, झुर्रियाँ हैं या मुहासे हैं, या फिर आपको सांवलापन का महसूस हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आइए थोड़ा सा इसके हम साइड इफेक्ट तरफ बढ़ते हैं। इसके साइड इफेक्ट क्या क्या देखने को मिल सकते हैं। तो हो सकता है आपकी स्किन पर माइनर रेडनेस दिख सकती है, थोड़ा बहुत लाल दिख सकता है, या फिर खुजली हल्का फुल्का हो सकती है,
इचिंग जिसको बोलते हैं, ये सब चीज़ें जो होती है वो टेम्परेरी रिजॉल्व भी हो जाती है। या फिर आपको बहुत ज़्यादा समस्या है तो आप किसी डॉक्टर से संपर्क करिए और सलाह लेकर के तभी उपयोग करिए, क्योंकि ये सब चीज़ें होती है मेडिसिन के अंतर्गत आती है। जो एक कॉस्मेटिक चीज़ें होती हैं, कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो मेडिसिन के अंतर्गत आती है। तो इसलिए आप कोई भी मेडिसिन लेने से पहले किसी डॉक्टर या फिजिशियन से संपर्क जरूर करिएगा। क्योंकि वो आपको सामने से देखेगा, जज करेगा कि आपको कौन सी समस्या है, इसके बाद कौन सी क्रीम प्रेफर करना उचित हो सकता है, वो उसको आपको प्रेफर करेगा। तो फ्रेंड, आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा हो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दूसरे के पास जरूर शेयर करिएगा ताकि उसको भी इसके विषय में डिटेल पता चल सके, तभी उपयोग करे। तो फ्रेंड, और हमारा वीडियो देखते रहिए और नॉलेज लेते रहिए। हम मेडिसिन से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें नया आपको जानकारी देते रहते हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।